वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 9 की जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसका हम बेसलाइन असेसमेंट स्टार्ट करेंगे। साथ ही आगे आने वाले वीडियो में इसकी जितनी भी वर्कशीट है हम डेली दो वर्कशीट को हल करने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसलाइन असेसमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इन ए विलेज यानी एक गांव में ए शॉपकीपर का मतलब क्या होता है बच्चों? दुकानदार। सोल्ड हिज फ्रूट्स एट वेरी हाई प्राइसेस। वो क्या करता था? अपने फल बहुत ऊंचे दामों में क्या करता था? बेचता था। विच ब्रोट हिम ए लॉट ऑफ प्रॉफिट, बट वह क्या करता था? ए लॉट ऑफ प्रॉफिट यानी वो क्या करता था? जिससे वो बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमाता था। लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी विथ इट बिकॉज ही वॉन्टेड टू अर्न मोर प्रॉफिट। वह इससे खुश नहीं था क्योंकि वो और अधिक क्या करना चाहता? मुनाफा कमाना चाहता था। प्रॉफिट यानी क्या करता था? और अधिक मुनाफा कमाना चाहता था। सो इसलिए ही थॉट ऑफ डूइंग रॉन्ग, इसलिए उसने क्या करना चाहा? गलत करने का सोचा। व्हेनेवर एनी कस्टमर कम टू बाई फ्रूट्स फ्रॉम हिम, यानी जब कोई भी ग्राहक उससे फल खरीदने आता था तो ही क्लेवरली रिड्यूस्ड द वेट बाय द 150 ग्राम्स फ्रॉम ईच, यानी वो क्या करता था? उसमें से क्या कर देता था? जो 150 ग्राम यानी हर बार वो क्या करता था? अपनी चतुरता दिखा करके 150 ग्राम उसमें से कम तोलता था। नाउ ही वॉज अर्निंग मोर मनी, यानी इस प्रकार वह क्या कर रहा था? बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहा था। वन डे हिज फ्रेंड कम टू बाई सम फ्रूट्स फ्रॉम हिम एंड ही डिड नॉट सेम विथ हिम, यानी क्या क्या? एक दिन जब उसके दोस्त उससे उसके पास आए और उससे क्या खरीदे? कुछ फ्रूट खरीदे, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया, यानी उसने अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं किया। अगला है वेन हिज फ्रेंड गोट सस्पिशियस, यानी जब इसका मतलब होता है शक, यानी जब उसके दोस्तों को शक हुआ। द शॉपकीपर टोल्ड हिम दैट इट वाज हिज इल्यूजन, यहाँ पर बात किस से आ रही है? यहाँ पर उसने बोला था कि उन फलों का वजन चेक किया, यानी क्या क्या? उन्होंने उस फलों का वजन चेक किया। हिज फ्रेंड वेंट टू अनदर शॉप एंड चेक्ड द वेट ऑफ द दोज फ्रूट्स, यानी उनके जो दोस्त थे उन्होंने किसी और दुकान पर जाकर के उसका वेट चेक किया। ही फाउंड दैट द वेट ऑफ द फ्रूट्स वो रिड्यूस्ड बाई 150 ग्राम्स, यानी जो उसका वजन था फलों का वो कितना कम था? 150 ग्राम कम था। कॉन्सिक्वेंसली, यानी यहाँ पर बात हो रही है कि नतीजन ही केम बैक टू हिज फ्रेंड शॉप एंड स्कोल्डेड हिम फॉर हिज डिसऑनेस्टी इन द फ्रंट ऑफ अदर कस्टमर, यानी उसके जो दोस्त थे वापस उसके पास आए और उसकी जो डिसऑनेस्टी यानी जो उसकी ईमानदारी नहीं थी कस्टमर के साथ, विच लेफ्ट हिम डीपली एम्ब्रास्ड, यानी क्या हुआ था? उसको बहुत ही डांट लगाई। नाउ द अदर कस्टमर हु वर स्टैंडिंग एट द हिज शॉप ऑल्सो लेफ्ट विदाउट टेकिंग एनी फ्रूट, यानी जो लोग उसके सामने उससे फ्रूट लेने आए थे वो उसके दोस्तों की बात सुनकर वो वहां से चले गए, उन्होंने उससे कुछ भी खरीदा नहीं। द स्टोरी टीचेज अस दैट वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट अबाउट आवर वर्क, यानी हमें हमेशा अपना जो वर्क है उसके प्रति हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। चलो इसके जो भी क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड द शॉपकीपर लिव, यानी शॉपकीपर कहाँ पर रहता था? तो ही लिव्स इन ए विलेज, यानी वो कहाँ पर रहता था? एक गांव में एक दुकान उसने खोल रखी थी। वाई डिड ही थिंक ऑफ डूइंग रॉन्ग, यानी उसने मतलब गलत करने का क्यों सोचा था? यानी उसके दिमाग में ऐसा गलत करने की योजना क्यों आई थी? तो वो क्या करना चाहता था? टू अर्न मोर प्रॉफिट, यानी वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता था। Who went to the other shop to check the weight, यानी कौन गए थे? दूसरे दुकान वाले के पास जो उसने फ्रूट खरीदे थे उनका वेट चेक करने के लिए, यानी यहाँ पर बात हो रही है उसके जो फ्रेंड थे, यानी वो क्या करता था? जो दूसरे लोग आते थे उनको तो वो 150 ग्राम क्या कर देता था? हमेशा कम वेट में फ्रूट को दे देता था, लेकिन जब उसके दोस्त उसके पास आए तो उसने क्या किया? उसको जो फिक्स वेट था उतना ही दिया, उसने अपने दोस्तों के साथ वो चालाकी नहीं की। वाई वॉज द शॉपकीपर नॉट हैप्पी, यानी जो शॉपकीपर था वो दुकानदार क्यों हैप्पी नहीं था? द शॉपकीपर वॉज नॉट हैप्पी विथ इट बिकॉज
ही वॉन्टेड टू अर्न मोर प्रॉफिट, यानी जो दुकानदार था वो इसलिए हैप्पी नहीं था क्योंकि वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता था, यानी जितने पैसे वो अभी कमाता था उससे ज़्यादा कमाना चाहता था। चलो आगे के जो हमें आर्टिकल्स दे रखे हैं इनके बारे में देख लेते हैं। आई वॉन्ट, फिर ब्लैंक डजन मैंगोज। तो यहाँ पर देखो ए और ए एन इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जब कोई हमारे पास एक ही वस्तु हो। देखो ए एन का प्रयोग किया जाएगा जब हम हिंदी के जो स्वर है ए आ ई इनकी बात करें तो उसके आगे ए एन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम हिंदी के जो व्यंजन है कै ख ग अगर इनकी बात करें ऐसा साउंड्स मिले तो हमें ए का प्रयोग करना है, यानी ए और ए एन का प्रयोग हमेशा एक के लिए किया जाता है। आई वॉन्ट डजन मैंगोस, यहाँ पे देखो डजन क्या लिखा हुआ है, डजन यानी ड क्या है, एक व्यंजन है, क्या है हमारा हिंदी का एक व्यंजन है, इसका मतलब यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, एक का। डजन का मतलब होता है 12, ठीक है। दिस इज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए पल, ए आ रहा है यहाँ पर, ए का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वोवल्स हो जाएगा, यानी हमारा स्वर हो जाएगा हिंदी का। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे, यानी ए और ए एन का प्रयोग हमेशा एक चीज के लिए किया जाता है, जबकि दे का प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। चलो हम अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्टली फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। द सन ब्राइट टुडे, तो यहाँ पर देखो हमेशा किसकी बात हो रही, टुडे आ रहा है, यानी हमें किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही, किसकी हो रही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी हमें या तो इज लगाना है या एम लगाना है या आर लगाना है, साथ में क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो द सन हमेशा एक है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा इज, और साइन के साथ आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, शाइनिंग हो जाएगा। इंडिया ब्लैंक द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान बाई 150 रन, यानी यहाँ पर बात की जा रही कि जो इंडिया है उसने पाकिस्तान से जो मैच था वो 150 रनों से जीत लिया है। तो यहाँ पर जो काम खत्म हो चुका है, यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पास्ट सिंपल की बात हो रही है, यानी यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोन, यानी इंडिया ने पाकिस्तान से जो मैच था वो 150 रन से जीत लिया है। अगला है मोहन ब्लैंक इन दिस स्कूल सिंस 2013, यानी जो मोहन है यहाँ पर 2013 से क्या कर रहा है, रह रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर नहीं पढ़ रहा है, रीडिंग यानी पढ़ रहा है, तो देखिए आपको यहाँ पे जब भी फोर और सिंस का प्रयोग हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, किसकी हो रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है और साथ में देखो क्या लगाएंगे हम, सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो बात किसकी हो रही है, हमारी प्रेजेंट, यानी यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है और हमेशा क्या आएगा, हेड के साथ हमेशा बिन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर देखो मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो देखो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हेड का। तो हेड बिन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, रीडिंग के साथ आईएनजी, क्या हो जाएगा, हेड बिन रीडिंग, यानी मोहन यहाँ पर 2013 से इसी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है। अगला है रेखा खालिस्तान कटिंग वीट फॉर 2 वीक्स, यानी जो रेखा है वो 2 सप्ताह से क्या कर रही है, गेहूं को काट रही है। तो यहाँ पर देखो वापस फोर आ गया, इसका मतलब हमें क्या लगाना है, हेड तो लगाना ही है, साथ में बिन आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, हमारी जो वो भी वर्ब की फॉर्म होगी उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, हेड और बिन आ जाएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिव प्रोनाउन, यानी हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। द कार वॉज स्टोलन लास्ट मंथ वॉज फाउंड ए रिवर, यानी यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हमारा डेट है उसका प्रयोग किया जाएगा कि द कार। देखो यहाँ पर पर्टिकुलर चीज को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डेट का, यानी द कार डेट जो कि वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, यानी जो पिछले महीने में क्या हो गई थी, चोरी हो गई थी, वॉज फाउंड इन ए रिवर, यानी वो रिवर के यानी नदी के अंदर मिली है। द गर्ल फिल करना है सेव्ड द लिटिल बॉय वॉज रिवार्डेड बाय द प्रिंसिपल, यानी देखो यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है, द गर्ल यानी लड़की है, यानी यहाँ पर इंसान की बात हो रही है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, हु का। द गर्ल जो क्या आ जाएगा, द गर्ल वह लड़की जो सेव्ड द लिटिल बॉय जिसने छोटे बच्चे को बचाया, वॉज रिवार्डेड बाय द प्रिंसिपल, यानी उसको जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा अवार्ड दिया गया। अगला है हमारा
चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन, यानी हमें बताना है कि इनके जो हमें अपोजिट वर्ड का प्रयोग क्या क्या होगा वो हमें बताना है। चलो देख लेते हैं। पहला वर्ड दिया है हमें टुडे इज ए वेरी क्लाउडी डे, यानी आज जो दिन है वो कैसा है, बादल वाला दिन है। क्लाउडी यानी बादल, टुमारो यानी आने वाला कल, इट विल बी ए डे यानी कैसा होगा हमारा आने वाला दिन, वो हमारा जो भी दिन होगा वो किस प्रकार का होगा, सनी होगा, यानी जिसके अंदर सूर्य की किरणें होगी। चलो अगला देख लेते हैं। इट इज हॉट इन ए समर, इट इज, देखो हॉट यानी गर्म होता है, कोल्ड यानी क्या हो जाएगा, ठंडा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा कोल्ड आ जाएगा, यानी हॉट यानी तो गर्म होता है, तो कोल्ड यानी क्या होगा, ठंडा। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द अपोजिट गिवन बिलो, ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी यहाँ पे हमें प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। दिस इज अ ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज, ये क्या है, एक पुल है। ओवर द रिवर यानी किसी चीज के जस्ट ऊपर हो और टच कर रहा हो तो क्या आ जाएगा, नहीं टच नहीं कर रहा हो तो क्या आएगा, ओवर द रिवर, यानी ये जो एक पुल है किसके ऊपर है, नदी के ऊपर है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर ओवर का प्रयोग किया जाएगा। अगर किसी चीज के ऊपर हो और उसको टच कर रहा हो तो हम किस प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ओन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो नदी है उसके ऊपर है पुल, यानी एक दूसरे को दोनों चीजें, नदी और पुल एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर ओवर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा बेसलाइन असेसमेंट था। आगे आने वाली वीडियो में हम डेली 2 वर्कशीट को हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको आगे इसी प्रकार की इंग्लिश की जो वर्कबुक है इसके वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको इसकी नीड है या नहीं है। थैंक यू सो मच।